मित्रों, आज की पहेली एक कहानी से जुड़ी हुई है। कहानी इस तरह से है कि प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था। उसे शतरंज का बहुत शौक था और शतरंज खेलने में माहिर भी था। उसे गुमान हो गया कि शतरंज में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। उसने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी शतरंज में उसे हरा देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा को सुन के बहुत सारे खिलाड़ी आए, राजा से खेले, लेकिन राजा को हरा नहीं पाए। अंत में दूसरे राज्य का एक खिलाड़ी आया, राजा से शतरंज खेला और उसने राजा को हरा दिया। राजा अपने वादे के मुताबिक खिलाड़ी से बोला कि हे खिलाड़ी, आपने मुझे हरा दिया है, आप मुँह मांगा इनाम अपना मांग सकते हैं। खिलाड़ी ने कहा कि महाराज, मुझे बहुत ज़्यादा इनाम का लालच नहीं है, आप सिर्फ इतना करिए कि शतरंज का ये जो बोर्ड है इसमें पहले खाने पे 1 सोने का सिक्का, दूसरे पे 2 सोने का सिक्का, तीसरे पे 4 सोने का सिक्का, अगले वाले पे 8, फिर ऐसे ही हर खाने पे पिछले खाने की तुलना में 2 गुना सोने के सिक्के बस रखवा दीजिए और जितना हो जाएगा उतना मैं सोने के सिक्के लेके अपने राज्य वापस चला जाऊंगा। राजा ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए मामूली बात है। राजा ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि ये शतरंज के खिलाड़ी जैसा कह रहे हैं उतने सोने के सिक्के इनको देकर विदा कर दीजिए। खजांची ने उतने ही सोने के सिक्के खिलाड़ी को दे दिए और खिलाड़ी वापस अपने राज्य चला गया। अब आपसे प्रश्न है कि शतरंज का वो खिलाड़ी कुल कितने सोने के सिक्के लेकर अपने घर गया होगा? पहेली का उत्तर वीडियो के अंत में दिया गया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर, इस पहेली का उत्तर मैं ही बता देता हूँ। पहले खाने पर 1 सोने का सिक्का, दूसरे पे 2 सोने का सिक्का, तीसरे पे 4, फिर 8, ऐसे क्रम चलते चलते 64वें खाने पे 2 की घात 63 सोने के सिक्के रखे जाएंगे। इस तरह से देखिए टोटल 64 खाने होंगे। इन सारे सोने के सिक्कों का जब आप योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये छोटा सा एक नंबर आएगा। देखिए कितना छोटा सा नंबर है, ध्यान से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। अगर इसे पढ़ पा रहे हों तो पढ़ भी लीजिएगा। शतरंज का खिलाड़ी इतने ही सोने के सिक्के लेके गया था। अब आप ये भी बता दीजिएगा कि जब राजा को ज्ञात हुआ होगा कि उसके खजाने से इतने सोने के सिक्के चले गए तो उसकी क्या हालत हुई होगी।